राजसमंद के नाथद्वारा में पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ पर अब एक और भव्य आध्यात्मिक विरासत आकार ले चुकी है। 179 फीट शिव प्रतिमा के बाद अब 131 फीट ऊंची श्री जी के हनुमान जी की प्रतिमा लगभग पूर्ण हो चुकी है। ये प्रतिमा सिर्फ ऊंची नहीं बल्कि आस्था, विज्ञान और अद्भुत तकनीक का संगम है। नाथद्वारा के गिरिराज परिक्रमा में बनी ये प्रतिमा तीनों विशाल मूर्तियों का हिस्सा है और खास बात ये कि तीनों प्रतिमाएं एक दूसरे को देखते हुए स्थापित की गई हैं। इसका कॉन्सेप्ट मुंबई के उद्योगपति गिरीश भाई शाह का है। शास्त्रों में ये लिखा गया है कि विक्रम संवत 1625 में प्रभु निकुंज नायक श्रीनाथ जी पधारे नाथद्वारा में, तब हम सब की भावना है और शास्त्रों में ये बिल्कुल ठोक लिखा गया है कि ठाकुर जी के साथ हनुमान जी और शिव जी साथ में आए थे नाथद्वारा। ये भावना है एक भक्त की, और मैं आपको क्या बताऊं कि ये विचार जो मुझे आया कि हनुमान जी की यहाँ पे एक बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए और शिव जी तो यहाँ पे विराजमान है, तो मैंने बाबा साहब से निवेदन किया कि आप महाराज श्री से, हुजूर से ज़रूर आज्ञा प्रदान करें कि ये सेवा मुझे मिले। मैं ये सेवा करना चाहता हूँ और बहुत बड़ी प्रतिमा ठाकुर जी के समक्ष सन्मुख यहाँ विराजमान हो। और नाथद्वारा में ये प्रतिमा जमीन से 500 फीट ऊपर अरावली की पहाड़ी पर तैयार हुई है और 131 फीट की ऊंचाई के साथ इसकी कुल ऊंचाई 631 फीट तक पहुंचती है। इसे बनाने में फाइबर की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि विशाल संरचना मौसम, बारिश और तेज हवाओं को सह सके। दुर्गम स्थान पर सामान ले जाना सबसे बड़ी चुनौती थी, इसलिए यहाँ ट्रॉली सिस्टम बनाकर 5 महीने तक लगातार सामग्री ले जाई गई। तकनीकी टीम दिन रात साइट पर रही। हमको यहाँ के नेचर को बिल्कुल हार्म नहीं करना है। राजदीप, ऐसा कुछ आइडिया बताओ कि बिना नेचर को हार्म करे हम लोग ये काम कर सके। फिर सर के निर्देश अनुसार हमने एक ट्रैक का निर्माण किया यहाँ पे, एंड ये ट्रैक बनने के बाद फिर हमने डायरेक्ट क्रेन लगाया एंड और हमने यहाँ पे कोई भी नेचर को नुकसान ना पहुँचाते हुए हनुमान जी का मूर्ति का स्थापना चालू किया। उसके बाद में एंड इसकी मजबूती को लेकर क्या ध्यान रखा गया? इसकी मजबूती को लेकर जैसे आपको श्री जी ने बताया पहले कि शरद जी ने पूरा डिज़ाइन किया स्ट्रक्चर एंड पूरा इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इसका फैब्रिकेशन का काम चालू किया था। जितने भी कनेक्शंस हैं सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बने हुए हैं हमारे ये, एंड विच इंश्योर्स की मूर्ति काफ़ी स्टेबल है अपने आप में, और इस पे सारे विंड प्रेशर्स एंड ऑल प्रेशर्स लगाने के बाद में, सेस्मिक लोड्स लगाने के बाद में ये मूर्ति का डिज़ाइन हुआ है पूरा। इस प्रतिमा के निर्माण में भारत के चुनिंदा विशेषज्ञों ने काम किया। मुंबई के गिरीश भाई शाह, दिल्ली के मूर्तिकार नरेश भाई कुमावत, आर्किटेक्ट शिरीष सनाडे और राजदीप सिंह जैसे विशेषज्ञों ने मिलकर इसे मूर्त रूप दिया। ग्राउंड लेवल से लगभग 500 फीट के ऊपर 131 फीट ऊंचे हनुमान जी विराजमान है। लगभग काम पूरा हो चुका है और इसको हमने गुड़गांव में मेरे स्टूडियो पर तैयार किया और उसके बाद हम मूर्ति यहाँ लेके आए, जिसे मैंने मेरे कुशल साथियों के द्वारा, जो मेरी टेक्निकल टीम है जिसमें आर्किटेक्ट शिरीष हैं, फैब्रिकेटर राजदीप जी हैं, इंजीनियरिंग का पार्ट जिन्होंने लुक आफ्टर किया, और गिरीश भाई शाह जो निरंतर यहाँ पे नज़र बनाए रखे इस काम के ऊपर, निरंतर हमें सपोर्ट करते रहे इस काम को करवाने में। एक फेमस कहावत कहें या एक बात कहें, कहते हैं कि डायरेक्टर में दम चाहिए, खंबे से एक्टिंग करवा लेते हैं। उसी तरह से गिरीश भाई ने हमसे ये असंभव सा दिखने वाला कार्य संभव कर दिखवाया। मैं आभारी हूँ उनका, इतने बड़े मौके के लिए, एक स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा मौका कुछ नहीं हो सकता कि श्री जी की सेवा में श्री जी के हनुमान जी का निर्माण मैंने किया। आपको बता दें कि 389 फीट की शिव प्रतिमा का निर्माण भी नरेश भाई की टीम ने ही करवाया था।
अब ये स्थल न केवल नाथ द्वारा की पहचान बढ़ाएगा बल्कि आने वाले समय में देश का नया चार धाम बनने की क्षमता रखता है, जहां प्रतिमा, भक्ति और पर्यटन एक ही जगह मिलते हैं। और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से एक ही उद्देश्य लेके चले कि इस पहाड़ को, जो कि एक बहुत ही सुंदर पहाड़ है नेचुरली, जिसको हम गिरिराज पर्वत के नाम से जानते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरली अबंडेंट पहाड़ है। तो हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि किसी भी प्रकार का प्राकृतिक नुकसान इस पहाड़ को ना मिले। उसके लिए सर ने हमें एक फ्रीडम दिया कि हमें यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करना है, तो हमने उन ऑप्शंस पे नहीं जाकर एक कॉस्टलियर और कॉस्ट इफेक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देकर, सर ने हमें इतनी छूट दी, इतना फ्रीडम दिया कि हमको प्रकृति की तरफ ध्यान देते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि यहाँ प्रकृति, फ्लोरा, फोना, इन सब चीज़ को कम से कम नुकसान पहुँचे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो मैकेनिकल अरेंजमेंट्स हमको करने पड़े, चाहे वो ट्रॉली हो, चाहे वो डेरिक क्रेन हो, तो वो सारे के सारे, चाहे उनके फाउंडेशंस हो, वो हमने इस तरीके से करे कि जिनका लेसर कार्बन फुटप्रिंट हो। फिलहाल मूर्ति का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इसे आम दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा का अब एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा, जहां एक नया चार धाम धीरे धीरे विकसित हो रहा है। इसके अंदर श्रीनाथ जी की मंदिर के अलावा 179 फीट ऊंची शिव प्रतिमा और अब नया जो एक देवस्थान तैयार हो रहा है, उसका नाम है श्री जी के हनुमान। यह जो विशेष मूर्ति है जमीनी स्तर से करीब 631 फीट ऊंची है, जिसमें 500 फीट ऊंची तो अरावली की पहाड़ी और 131 फीट ऊंची ये हनुमान जी की प्रतिमा होगी। मुंबई के व्यवसायी गिरीश भाई शाह और मूर्तिकार नरेश भाई कुमावत की कड़ी के साथ एक कड़ी पूरी विकसित टीम लगी हुई है और इस टीम ने कड़े प्रयासों के बाद 4 माह पूर्व इस मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू किया था। नाथद्वारा की गोवर्धन परिक्रमा में बनने वाली इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत यह है, श्रीनाथ जी, महादेव और बालाजी, हनुमान जी, इन तीनों की जो मूर्तियां हैं आपस में एक दूसरे को देखते हुए होगी और ये मूर्ति अब लगभग बनकर पूरी तरह से तैयार है। मूर्ति बनने के बाद इसका जो स्वरूप है वो करीब 15 किलोमीटर दूर से नजर आएगा और यह नज़ारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को खासा आकर्षित करेगा। मूर्ति के अब फाइनल स्टेज पे है और इसकी तैयारियों को लेकर गिरीश भाई शाह जो इसके मुख्य संरक्षक है वो पूरी नज़र बनाए हुए हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये मूर्ति पूरी तरह से तैयार होकर आम जन के लिए एक अनूठा नज़ारा पेश करेगी और साथ ही नाथद्वारा राजसमंद पहुंचने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। तरुण जोशी, पीके टाइम्स, राजसमंद।